अगर आपको अपनी मौत का पहले से ही वक्त पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? आज मैं ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे एक लड़के को मौत के वक्त का पहले से ही पता चल जाता है। फिर वो क्या करता है ये आपको एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इस मूवी का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1। इस मूवी में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक स्कूल ट्रिप की तैयारी कर रहा होता है अपनी फैमिली के साथ। इसके साथ बाकी स्कूल वालों की भी ट्रिप होती है। एलेक्स अपनी पैकिंग ख़त्म करके सो जाता है। सुबह उठता है और अगली सुबह एलेक्स एयरपोर्ट जाता है। वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स टीचर्स आ चुके हैं और इसका दोस्त टॉड भी वहाँ पर मौजूद होता है। टॉड के माँ बाप एलेक्स को टॉड का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। एलेक्स उनको कहता है जी ठीक है। उसके बाद इनकी फ़्लाइट आधे घंटे डिले हो जाती है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। उसके बाद एलेक्स को एक आदमी मिलता है जो उसको एक बुक देता है और वो अजीब गरीब किस्म का आदमी होता है। उसके बाद एलेक्स अपना पासपोर्ट वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की को देता है और वो उसको बताती है कि 25 सितंबर 9:25 ये तुम्हारा बर्थडे है ना। फ्लाइट का टाइम भी 9:25 है। उसके बाद एलेक्स थोड़ा डर जाता है। उसको कुछ भी अच्छा फील नहीं होता। उसके बाद एलेक्स एक क्लेयर नाम की लड़की से टकरा जाता है। उसका बुक नीचे गिर जाता है। एलेक्स उसको बुक उठा कर देता है और फिर जहाज को देखने लगता है। काफ़ी टाइम तक वहीं पर खड़ा होता है। उसके बाद उनकी फ्लाइट का टाइम हो जाता है और वो जाकर जहाज पर बैठते हैं। फिर टॉड को दो लड़कियां कहती हैं कि तुम जाकर एलेक्स के साथ बैठो, तो हम दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं। मगर टॉड उस लड़की के साथ बैठना चाहता है, इसलिए कहता है कि मैं एलेक्स के साथ नहीं बैठ सकता, मेरा पेट खराब है और वो बहुत पीछे बैठा है। फिर वो दोनों लड़कियां एलेक्स के पास आती हैं और उसको कहती हैं कि तुम टॉड के साथ बैठ जाओ तो हम दोनों यहाँ पर बैठ जाएंगे। टॉड उसको इशारे कर रहा होता है कि इन दोनों को मना करो, मगर एलेक्स वहाँ से उठ जाता है और जाकर टॉड के साथ बैठता है। टॉड उसको कहता है कि पूरी फ्लाइट का मजा खराब कर दिया। एलेक्स सीट को हाथ लगाता है और उसकी पिन बहुत ही लूज होती है, इसलिए वो जल्दी निकल जाती है। उसके बाद एक लड़के को देर हो जाती है जो बाहर से अभी अभी आया होता है। उसके बाद फाइनली प्लेन टेक ऑफ करता है और सभी खुशी से झूम उठते हैं। प्लेन जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तभी झटके देना शुरू कर देता है और वहाँ पर सारे लोग बैठे परेशान हो जाते हैं। तभी प्लेन से आग निकलती है और वहाँ पर धमाका हो जाता है। सारे के सारे लोग मर जाते हैं। फिर एलेक्स की आंख खुल जाती है क्योंकि वो सारे के सारे लोग एलेक्स के ख्वाब में मर गए थे। पर वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है जैसे एलेक्स के ख्वाब में हुआ था। वो दो लड़कियाँ एलेक्स के पास आती हैं, उससे सीट चेंज करने के लिए कहती हैं। उसके बाद एलेक्स दौड़कर आगे आता है, उस पिन को चेक करता है और वो पिन लूज होती है। जिस लड़के को एलेक्स के ख्वाब में देर हो गई थी वो रियल में भी देर करके आता है। एलेक्स चिल्लाने लगता है कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है और सभी के सभी परेशान हो जाते हैं। सिक्योरिटी वाले एलेक्स को कहते हैं अगर तुमने चुप नहीं की तो हम तुम्हें नीचे उतार देंगे। फिर कार्टर नाम का लड़का एलेक्स से लड़ पड़ता है, कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। उसके बाद उन दोनों को नीचे उतार दिया जाता है। फिर टॉड भी बाहर जाता है। एलेक्स की बातें सुनकर एक लड़की भी बाहर जाती है और 2-3 और लोगों को भी बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद एलेक्स और कार्टर जहाज से बाहर भी लड़ पड़ते हैं और एलेक्स उसको कहता है तुम भी उस जहाज में चले जाते। फिर वो लोग जहाज को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि जाने वाले चले गए और हम यहीं पर रह गए। थोड़ी देर के बाद उस जहाज में धमाका हो जाता है और सभी के सभी लोग मर जाते हैं। जहाज से सिर्फ जिन लोगों को निकाल दिया गया था और जो लोग खुद निकले थे सिर्फ वही बचे हैं। जो लोग इस धमाके से बच गए उन लोगों के नाम थे एलेक्स, टॉड, क्लेयर, बिली, कार्टर, डैनी और वैलेरी। वहाँ पर FBI वाले पहुँच जाते हैं और उन लोगों के घर वालों को इत्तला करते हैं और उन लोगों से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर सभी लोगों के घर वाले पहुँच जाते हैं सिवाय क्लेयर के। फिर वो सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं और क्लेयर को एलेक्स की फैमिली लिफ्ट देती है। उसके बाद एलेक्स घर जाकर सोता है और थोड़ी देर के बाद उठता है। बाहर देखता है कि बिजली कड़क रही है। उस हादसे को 39 दिन गुजर चुके हैं और वहाँ पर सभी लोग जमा होते हैं उन लोगों के लिए जो प्लेन क्रैश में मारे गए। उसके बाद एक लड़का आता है और एलेक्स से पूछता है मुझे एक आदमी ने कहा कि मैं जवानी में ही मर जाऊंगा, क्या ये बात सच है? एलेक्स उसको कहता है कि मुझे नहीं पता, अभी नहीं पता, कभी नहीं पता। उसके बाद टॉड आता है और एलेक्स को कहता है कि मेरे माँ बाप ने तुमसे दूर रहने के लिए कहा है, जब वो ठीक हो जाएंगे तब हम साथ में पूरा शहर घूमेंगे। एलेक्स उसको कहता है हाँ बहुत जल्दी घूमेंगे। एलेक्स स्पीच देता है और सभी के सभी लोग घर चले जाते हैं और उस हादसे को भूल जाना चाहते हैं। एलेक्स क्लियर का फोटो देख रहा होता है
उसके बाद उसकी खिड़की पर एक ओवल आकर बैठता है। एलेक्स उस ओवल को बुक फेंक कर मारता है और उससे एक नाम बनकर आता है जो कि टोड का होता है। फिर एलेक्स टोड की तरफ निकल पड़ता है और टोड वहां पर अपनी दाढ़ी को शेव करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। उसके बाद कहीं से पानी आता है, टोड का उससे पैर फिसल जाता है और वो जाकर टब में गिरता है और रस्सी उसकी गर्दन में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है और पानी जहाँ से आया था वहीं पर वापस चला जाता है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि टोड ने खुदकुशी की है। उसके बाद एलेक्स क्लेयर के घर आता है और उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। क्लेयर उसको कहती है कि मुझे महसूस हुआ कि टेड मरने वाला है। उसके बाद वो टेड को देखने मुर्दा घर जाते हैं। टेड वहाँ पर मरा पड़ा है और वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो एलेक्स को कहता है कि मौत का कोई वक्त नहीं होता, हमें पता नहीं चलता हम कब मरने वाले हैं। मौत हर इंसान की एक डिजाइन में आती है और वो डिजाइन हमें पता नहीं है। तभी एलेक्स उस डिजाइन को ढूंढने में लग जाता है, मगर क्लेयर उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देती। वो दोनों एक कॉफी शॉप पर बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर कार्टर आ जाता है और एलेक्स से झगड़ा करना शुरू कर देता है। कार्टर की गर्लफ्रेंड यानी कि डेनी उसको कहती है कि अगर तुम ऐसे ही झगड़ा करोगे तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब वहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं जो प्लेन क्रैश से बच जाते हैं। डेनी जैसे ही पीछे जाती है तो उसको एक बस लग जाती है और वो मर जाती है। एलेक्स घर आता है और क्लेयर उसको कॉल करती है, मगर क्लेयर से बात नहीं करता क्योंकि वो मौत की डिजाइन ढूंढ रहा होता है। उसके बाद टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें प्लेन क्रैश के धमाके के बारे में बता रहे होते हैं कि किस तरीके से वो धमाका हुआ। एलेक्स वहाँ पर न्यूज देख रहा होता है और उसको डिजाइन समझ में आ जाती है। उसके बाद वो एक पेपर पर वो डिजाइन बनाता है और वो समझ जाता है कि अगली बारी किसकी है। अगली बारी होती है वैलेरी ल्यूटन की। वो उसके घर जाता है मगर वो एजेंट को कॉल कर देती है। एजेंट वहाँ पर आते हैं और एलेक्स को ले जाते हैं। ल्यूटन फ्रिज में से वोडका निकालती है और उसको एक कप में डालकर पीने लग जाती है। उसके बाद वो कप को मॉनिटर पर रख देती है। वो वोडका मॉनिटर के अंदर चला जाता है। मॉनिटर से धुएं निकलते हैं। जैसे ही ल्यूटन उसको देखने के लिए जाती है तो धमाका हो जाता है। उस मॉनिटर के कांच ल्यूटन को आकर गर्दन पर लगते हैं और उससे खून बहना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ एजेंट्स एलेक्स से सवाल कर रहे होते हैं। एलेक्स उनको कहता है कि मैंने 6 लोगों की जान बचाई है, आप मुझसे ऐसे सवाल नहीं कर सकते और मिस ल्यूटन भी मरने वाली है। अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर ही बंद करके रखा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एजेंट्स उसको छोड़ देते हैं और एक एजेंट कहता है कि मुझे तो इस लड़के से डर लगता है। एलेक्स वहाँ पर आता है मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वोडके को आग लगती है और पूरा घर तबाह हो जाता है। एलेक्स उस घर से बड़ी मुश्किल से निकल पाता है और फिर सारा इल्जाम एलेक्स पर आ जाता है। फिर क्लेयर कार्टर और बिली के पास जाती है और कहती है मुझे एलेक्स के ढूंढने में मदद करो। कार्टर उसको कहता है कि हम तुम्हारी मदद क्यों करें। क्लेयर उसको कहती है कि एलेक्स जानता है कि अगली बारी किसकी है, अगला कौन मरने वाला है। उसके बाद कार्टर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और वो एलेक्स को ढूंढ लेते हैं। क्लेयर एलेक्स को कहती है कि मेरे बाबा को किसने गोली मार दी थी और फिर मेरी माँ ने उसी से शादी कर ली जिससे मेरे बाबा को सख्त नफरत थी। उस आदमी को किसी भी औलाद की जरूरत नहीं थी तो मेरी माँ को भी मेरी जरूरत नहीं रही, इसलिए मैं मौत की डिजाइन पर विश्वास नहीं कर रही थी और तुमसे लड़ रही थी। फिर वो चारों लोग कार में बैठ जाते हैं और कार्टर उससे पूछता है कि अगली किसकी बारी है, मगर एलेक्स उसको कुछ भी नहीं बताता है और कार्टर कहता है कि मुझे पता है कि मेरी बारी है और मैं अपने तरीके से मरूंगा। फिर कार्टर कार को भगाना शुरू कर देता है और रेल के आगे जाकर रुक जाता है। एलेक्स, बिली और क्लेयर उतर जाते हैं और कार्टर को भी उतरने के लिए कहते हैं। फिर कार्टर जैसे ही उतरता है तो उसका दरवाजा नहीं खुलता और सीट बेल्ट उसको फंस जाता है। फिर एलेक्स जाकर उसको बचा लेता है और फिर बिली कार्टर को कहता है आगे से मैं तुमसे दूरी बना के रखूंगा और तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। उसके बाद बिली जैसे ही पीछे होता है तो ट्रेन की एक चीज आकर उसको लगती है और उसका चेहरा कट जाता है। फिर एलेक्स कार्टर को कहता है कि अगली बारी तुम्हारी थी मगर तुम्हारा नंबर हमने काट दिया, इसलिए बिली को मौत ले गई। फिर एलेक्स उनको कहता है कि अगली बारी मेरी है। क्लेयर एलेक्स को अपने बाप के केबिन में लेकर जाती है और एलेक्स वहां पर पूरा बंद होकर बैठ जाता है। फिर उसको याद आता है कि अगली बारी मेरी नहीं क्लेयर की है। वो क्लेयर के पास जाता है और 2 एजेंट भी उसके पीछे आते हैं। फिर हम क्लेयर को देखते हैं जो कैंडल जलाती है और उसके बाद बिजली कड़कती है और बिजली का खंभा आकर नीचे गिरता है। फिर एलेक्स कार में बैठती है और वो खंभा उसके करीब ही गिरता है जिसकी तार उसके बॉनेट पर आ जाती है। वो उस तार को हटाने की बहुत कोशिश करती है मगर हटा नहीं पाती। तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है
और उस तार को हाथ से हटाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है और फिर वो दोनों बच जाते हैं। 6 महीने के बाद हम कार्टर, एलेक्स और क्लेयर को देखते हैं जो कि जहाज पर कहीं जा रहे होते हैं। फिर वो एक जगह पर बैठे होते हैं और अपनी जिंदगी का जश्न मना रहे होते हैं। फिर एलेक्स कहता है कि मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आई। क्लेयर उसको कहती है अब इसकी बात बिल्कुल भी ना करो। फिर वो डिजाइन खुलता है और उसको कुछ गड़बड़ लगती है। लोहे का पिंजरा ऊपर से आता है और एलेक्स को मारने ही वाला होता है, तभी कार्टर आकर उसको बचा लेता है। एलेक्स कहता है मैं तो बच गया। कार्टर उसको कहता है कि अब किसकी बारी। फिर वो पिंजरा घूम कर आता है और कार्टर को आकर लगता है। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।